नशा करने के बाद अगर ये नशेड़ियाँ यहाँ के अरबी के मकतब के बच्चों को या यहाँ भी जो उलमा इकराम आते उन पे इनके पास खंजरा रह रहे और वो खंजरों से खुदा ना खास्ता एक आधे बच्चे को मारे, तो इसकी इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? लेकिन अभी कुछ हमारा नौजवान तबका जो है ऐसे चीज़ों का नशा कर रहा, जो पहले गांजा ये वो करते थे लेकिन अब वो नशा छोड़ के मेडिकल का नशा कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बाहर यहाँ पर बाहर बच्चे नौजवान बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, नशा और ड्रग्स वगैरह इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम दिगलो नाका परिसर के राज स्कूल के सामने आए वाले हैं। जिस तरीके से नांदेड़ शहर में नशे का जो हालात है, नशे की जो कारोबार है, ये बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा कि अब तो मेडिकल नशा शुरू हो गया। जिस तरीके से टर्मीवा और टर्मिनल इस नाम के जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, वो ले रहे हैं और ये मेडिकलों पे एजेंसियों पे मिल रहा है और कहीं बोला जा रहा है कि एजेंसी वाले ये बच्चों को ला कर देते हैं। इस तरीके से राज स्कूल है, यहाँ पर छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और यहाँ पर गांजा, दारू, उसके अलावा ये मेडिकल जो नशा है जिसमें डाइजीफॉर्म, नाइट्रोजन 10 और पेंसिडिल कोरैक्स, इस तरीके के ये मेडिकल नशा है। छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा है कि वाइटनर का नशा कर रहे हैं, पानी पाउच के अंदर वो 5 रुपए की फेविकिक सुलेचन डालकर वो सूंघ रहे हैं। इस तरीके का नशा दिगलो नाके पे आम हो गया है। मगर हमारे पास के कौम के जो नेता है ये बेचारे अच्छे हैं, तो ये 5 टाइम के नमाज को जाते और इनके शादी खाने, इनके धंधे, इनके कारोबार में ये मगन रहते। इनको वार्ड से प्रभाग में क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। मगर हमारा नांदेड़ शहर के जो नए आए वाले सिंघम जो एसपी है, इनसे हमारा अपील है, इनसे निवेदन है कि जिस तरीके से नशे की जो तादाद बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे जो नशा कर रहे हैं और ख़ास करके जो इंजेक्शन है, जो टर्मीवा बोल के है, टर्मिनल बोल के है, इस इंजेक्शन का जो वापर हो रहा है, इस तरीके का जो इंजेक्शन है, ये एक अड्डा है। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये घर के पास स्कूल के सामने ये अड्डा है। ये दिगलूर नाका फेमस फंक्शन हॉल ये बाजू में है, उसके बाजू में फेमस फंक्शन हॉल के बाजू में एक स्कूल है, उसमें इस तरीके का ये नशे जोर में कारोबार चल रहा है। ये जो टर्मिनल नाम की एक वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, 313 रुपये का इसका एमआरपी रेट है और ये 400-500 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है। इसमें बेचने वाले कुछ दिगलूर नाके के मेडिकल हो सकते हैं, इसमें एजेंसी के लोग होते हैं जो बड़े पैमाने पे ये चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ला कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन ले रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये ओपन रखे हुआ है, बच्चे स्कूल के खेलते हैं और ये उनको चुभ जाए तो एक कुछ अनहोनी हो सकती है और नशे की हालत में भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। पंजाब के शाही इमाम साहब ने भी कहा था कि नशे को ख़त्म करने के लिए सभी नौजवान बच्चों को और सभी समाज के लोगों को उतरना पड़ेगा और 5 वक्त की नमाज पाबंद से पढ़ना पड़ेगा और नौजवान बच्चों ने ये हाथ में लेना पड़ेगा, बीड़ा उठाना पड़ेगा कि नशा मुक्त किस तरीके से करा जाए। नशा जो है असल में बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पंजाब में भी, मैंने और भी सूबों में देखा, जी नशा नहीं रुक रहा। नशे को जो लोग रोकना चाहते हैं वो बरादरियों में बट गए। मिसाल के तौर पे अगर तो कोई उनका जानने वाला बेच रहा है तो चुप है, कोई दूसरा बेच रहा है तो शोर मचा रहे हैं। तो अगर जब तक आप इसको समाजी बुराई नहीं समझेंगे, जात, बरादरी, मजहब से ऊपर उठ के इस बुराई के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तब तक इसको रोकना मुमकिन नहीं है। इसलिए अपने धर्म से, बरादरी, जात से ऊपर उठ के नशे वालों के खिलाफ हमें काम करना होगा। पुलिस को लेके साथ में काम करना होगा ताकि प्रदेश को, पूरे देश को नशे से मुक्ति। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे नौजवान बच्चे हैं दिगलूर नाका परिसर के, ये नशे की जो विरोध में है और नशा मुक्त करना चाहते हैं, कहीं लोगों को जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ये पकड़ते हैं फिर भी पुलिस की इधर राउंड नहीं होती। दिगलूर नाका परिसर के पानी की टाकी के पास वही हाल है, इतवारा पुलिस स्टेशन में वो आता है। उसके बाद ये जो हम यहाँ राज स्कूल है प्राइमरी, ये राज स्कूल के सामने ये नशों के लोग जो है एक नशे का अड्डा बना के रखे हुआ है। इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे जा सकते हैं स्कूल में, उनके साथ कुछ घिनौना काम ना हो जाए, इसलिए पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों पे ध्यान रखना चाहिए और जो नशा कर रहे वो एरिया के इन लोगों को पकड़ कर इसके पीछे कौन षड्यंत्र रचा है, कौन लाकर यहाँ पर देता है मेडिकल, और दिगलूर नाके के कौन से मेडिकल पे ये नशे की चीज़ मिलता है। ऐसा भी बोले जा रहा है कि ये इंजेक्शन लेने के बाद जो टर्मिनल का
ये टर्मीवा और टर्मिनल, ऐसे दो चीज़ के इंजेक्शन है। ये लेने के बाद इसमें सुन्न हो जाता है। ये जानवरों को सुन्न करने के लिए वापरते हैं। वो जानवर जो चोरी कर कर होटलों में बेचा जाता है गोश्त, उसके लिए वापरा जाता है। और कहीं ये इंजेक्शन को पुलिस ने भी काफ़ी तादाद में पकड़ा है, जो कि पुलिस की जो ग्राउंड पे जो रेड रहती, जिनकी पुलिस भर्ती रहती, उसमें भी ये वापरने का काम करते हैं, जिससे एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरीके का मेडिकल नशा जोरों पे चढ़ रहा है। यहाँ हमारे साथ में कुछ नौजवान बच्चे हैं जो इसका विरोध करते हैं, और इनका भी कहना क्या है ये हम जानते हैं। आजकल तो उलमा इकराम मस्जिदों में बयान भी कर रहे हैं, नशे से दूर रहो, ये सिगरेटों मटेरियलों से दूर रहो। लेकिन अभी कुछ हमारा नौजवान तबका जो है ऐसे चीज़ों का नशा कर रहा, जो पहले गांजा ये वो करते थे, लेकिन अब वो नशा छोड़ के मेडिकल का नशा कर रहे, जो बैलों को सून करने के लिए देते, और जिम मारते, और वो इंजेक्शन लेके इसलिए मारते कि आगे वाले को होश नहीं रहता, सूंद हो जाता उन्हें, तो वो नशा कर रहे नौजवान बच्चे। और ये जो राज स्कूल है, ये स्कूल थोड़ा बताओ, ये राज स्कूल जो है इसमें मकतब भी चल रहा, और यहाँ पर मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब की जो है जिक्र की मजलिस भी होती। ये यहाँ नशा बेच रहे भी, और इनका असल नहीं है, एजेंसियाँ वाले डबल रेट आरा बोल के इनको नशा दे रहे, और ये लोग यहाँ के नौजवान बच्चों को दे रहे। एक चीज़ इन्हों 800-800 रुपये में, 1000-1000 रुपये में दे रहे, और वो नशा करने के बाद अगर ये नशेड़ियाँ यहाँ के अरबी के मकतब के बच्चों को, या यहाँ भी जो उलमा इकराम आते, उन पे इनके पास खंजरा रह रहे, और वो खंजरों से खुदा ना खास्ता एक आधे बच्चे को मारे, तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? ये हम प्रशासन से पूछना चाह रहे हैं। तो ये सबसे पहले एजेंसियां वाले इन्हों जहाँ से ला रहे, इनको जो डबल रेट में दे रहे, एजेंसियां वालों को भी पकड़ो, और ये बेचने वाले हैं उनको भी पकड़ो। मतलब जिस तरीके से हमने सुना कि भाई नौजवान लोगों ने बताया कि हम विरोध करते हैं, तो उनके भी आंग पे आते हैं, तो वो जाने दो भाई, हमको क्या करने का। इस तरीके का भी बोले जा रहा है कि भाई यहाँ मत बैठो, जिसका घर है उन्हें या कोई देखता है तो उनके आंग पे आ जाते। सही है। इन्हों कैसा है, इनके साथ जो है नशा करने के बाद इनके साथ जो बच्चे रह रहे, उनको गुंगारी में कुछ सुधर रहा नहीं। हमने उनको पकड़े थे, लेकिन वो बच्चे छूट के भाग गए, और ये बच्चे नशा करने के बाद यहाँ के जो घर वाले इनको रोकने की फिक्र कर रहे, लेकिन इन्हों उनके आंग पे जा रहे। अब वो बेचारे कैसा है, इनके घरों में मस्तूरात रहती, बच्चे रहते छोटे बोल के इनको कुछ बोल रहे नहीं, तो ये इन्हों थोड़ा ज़्यादा कर ले रहे, इनके पास रह रहे खंजरा ये वो, और इनको दूसरे इनके आसपास के पच्चरा जो इनको सपोर्ट कर रहे। तो हमारी ये गुजारिश है, पहले इनके ऊपर जो है उनको भी पकड़ो, और एजेंसियां वाले जो इनको दे रहे उनको भी पकड़ो, क्योंकि आज अगर हम इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाला नौजवान उम्मत का तबका पूरा नशेड़ी हो जाएगा। जी, ये देखिए हमने कि ये चेक अड्डा है या फिर पानी की टाकी हैदराबाद, ऐसे कहीं अभी पानी की टाकी हैदराबाद अड्डा था, हमने वहाँ भी रोक लगाए, तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा कम होगा, कम बोले तो बहुत कम होगा। वहाँ भी हाँ, दवाखाना स्कूल है, दवाखाना है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ भी थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पर 90% नौजवान बच्चे इंजेक्शन ले रहे, और वो इंजेक्शन से इन्हों सुंद हो जा रहे, एकदम इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको मार असर नहीं कर रहा, कुछ असर नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारी अभी जो एसपी साहब आए, उनसे गुजारिश है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बस। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और बाहर बच्चे, नौजवान बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, नशा और ड्रग्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। और यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तालीम हासिल करने आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पर उन्होंने गलत तासुरात भी लेकर जा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म किया जाए, यहीं पर नहीं कहीं भी ना हो। हम ये टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, इनका आप भी साथ दें, और तमाम जितने भी, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, सब इसका रिवीजन करें और साथ दें। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इसको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करें। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से हमने शाही इमाम पंजाब के शाही इमाम साहब से भी हमने पूछा था कि जो रात में जगना और रोडों पे बैठना, चौराहे पे बैठना, चबूतरों पे बैठना, और इस तरीके का नशा, और एक छोटे छोटे बच्चों में भी हमने देखा कि पाउच में कुछ डाल के फेविक्विक या सुलेचन ऐसे कुछ डाल के एक नशा के आदी होते जा रहे, तो नमाज से, मस्जिदों से दूर हो रहे, और ये हो रहा, और ये सबसे ज़्यादा मुस्लिम एरिया देगलूर नाके पे हमने देखा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर छोटे से छोटे बच्चे के अंदर भी नशे का आदी है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसको हराम करार दिया है।
कि जो भी चीज़ नशा आवर होगी वो हराम होगी। तो हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर तरीक़े को देखा जाए तो ये हराम है। तो इसको हम अपने अंदर लाएँ कि और ख़ास व ख़ुसूसन मुस्लिम एरिये में बहुत ज़्यादा होते चले जा रहा। तो हम यहाँ पर बिल्कुल इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और सब इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। नए एसपी आए हुए हैं और हमारे ताला भाई ने बताया कि यहाँ पर मकतब चलता है यानी मदरसा। यहाँ पर अरबी भी पढ़ाई जाती है, दीन की भी और दुनिया की दोनों तालीम यहाँ पर होते हैं। उस तरीके से यहाँ पर रात भर नशा हो रहा, वट्टे पे रात भर गंजटी बैठ रहे, दारू पी रहे, बियरों की बोतला हैं, आप देख सकते हो। तो ये स्कूल वालों की भी लापरवाही है कि यहाँ पर खाली जो गवर्नमेंट की जो सुविधा आती है, पैसा आता है, वही लेते हैं या फिर कभी कार्रवाई के बारे में बोलते हैं। क्यों तो ये जिस तरीके से कैमरे तो लगाए हुए हैं, इसके अंदर टोटल जो कैमरे आप देख सकते हैं, इसमें फुटेज भी मिलना चाहिए कि तो कौन है वो नशेड़ी जो यहाँ जुए गांजे का दारू का अड्डा बना के रखे हैं। इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। नांदेड़ से मैं शेख याया, मां समारा।